हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने एक फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करी थी जहां पर एक LC-13 एयरक्राफ्ट अस्त्र मार्क-1 मिसाइल को कैरी कर रहा था। साथ ही साथ एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को भी कैरी किया जा रहा था जो कि इजरायली ELL-8222 है। ये एक एल्बिट सिस्टम का जैमर है जो कि हम काफ़ी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे MiG-21 में भी इस्तेमाल हुआ है, MiG-23 और MiG-27 में भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ Su-30 MKS के साथ भी हमने इस्तेमाल ये जैमर किया है। बाकी यहाँ पर दो 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक भी इनर मोस्ट पायलॉन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो एक आउटर मोस्ट पायलॉन है उसमें जैसा कि हम देख सकते हैं ELL-8222 जैमर है। वहीं पर दूसरा साइड का जो आउटर मोस्ट पायलॉन है वो एम्प्टी है। तो ये जो आउटर मोस्ट पायलॉन है इसमें ASRAAM मिसाइल कैरी करी जानी है जो कि मोस्ट लाइकली ड्यूल रैक पायलॉन में कैरी करी जाएगी। फिलहाल के लिए जितनी भी रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से जो ड्यूल रैक पायलॉन है उसकी टेस्टिंग होते हुए नहीं देखी गई है। और यहाँ पर हम पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनली प्रोग्रेस कहाँ पर पहुंची है उसके बारे में पता भी हो तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी ASRAAM मिसाइल पहले से ही 13 मार्क 1 के साथ इंटीग्रेट करी जा चुकी हैं। इसके सबूत हमें मिलते हैं, ऐसी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। टेस्ट फायरिंग यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है इसकी कंफर्मेशन हम फिलहाल के लिए नहीं दे सकते क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि हम वही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर जो खाली एक मिसिंग पार्ट है ये शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि यहाँ पर ASRAAM होने वाली है। फिलहाल के लिए जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल इससे फायर हो सकती है ये R-73 और पाइथन 5 है। ASRAAM के इंटीग्रेशन के सबूत हमें यहाँ पर मिलते हैं पर फायरिंग के सबूत यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं मिलते हैं, तो उसको हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। पर डेफिनेटली यहाँ पर गोल जो है वो ड्यूल रैक पायलॉन में 2 ASRAAM मिसाइल कैरी करने का है। तो 13 मार्क 1A का जो इंडक्शन है वो अक्टूबर के एंड से प्लान किया गया है और ये चीज़ हम जानते हैं कि हम अक्टूबर के एंड पर पहुँच रहे हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये 13 मार्क 1A ही है। अब हमें कैसे पता लगा ये 13 मार्क 1A है? तो अगर आप यहाँ पर मेन लैंडिंग गियर के डॉट्स को देखेंगे तो वहाँ पर 33 लिखा हुआ है जो कि ये इंडिकेट करता है कि LA-5033 है, यानी कि ये 13 मार्क 1A ही है। तो ये एयरक्राफ्ट नए टाइमलाइन के हिसाब से इस मंथ के एंड तक डिलीवर होना था और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इस टाइमलाइन को हम फॉलो करने में सक्षम होंगे। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीबन 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का प्रॉमिस था जो अब मुश्किल ही लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जेट इंजन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि वो 2 इंजन पर ईयर के हिसाब से नवंबर के बाद से इंजन्स डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो जब तक नवंबर के एंड तक 2 इंजन डिलीवर नहीं हो पाते तब तक इस पॉसिबिलिटी को जज कर पाना कि ये कितनी सही होगी बहुत मुश्किल होगा। पर फिलहाल के लिए जो पहला 13 मार्क 1A है जो कि LA-5033 है जो कि कैटेगरी B इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है वो इस मंथ के एंड तक डिलीवर होना है, तो इसकी डिलीवरी को देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी इस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं उसको हम यहाँ पर एड्रेस करना चाहेंगे। तो पहला सवाल ये है कि खाली 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल LC-13 के साथ कैरी करी जा रही है, क्या ये सफिशेंट है? तो ये बात हम आपको बता दें कि एक्चुअल में 2 एयर टू एयर मिसाइल सफिशेंट नहीं होनी चाहिए, पर हमें यहाँ पर जो चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि एयरक्राफ्ट की इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी क्या है, एंड्योरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो बिहेवियर कॉम्बैट है ये एंड्योरेंस पर डिपेंड करती है। आपको मिसाइल फायर करने के बाद डिफेंड करना होता है तो आप जितना समय तक हवा में रह सकते हैं उसी के हिसाब से आप फाइट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप जितनी एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहे हैं वो मैटर करती है। तो LC-13 की जो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2 ड्रॉप टैंक यहाँ पर कैरी करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो कि 13 के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह ऐड करती है वो इसका एडवांस डेटा लिंक है जिसकी मदद से ये अपनी मिसाइल्स तो टारगेट पर गाइड करने में सक्षम है ही, साथ ही साथ अगर दूसरा LC-13 साथ में फ्लाई कर रहा है तो ये उसकी मिसाइल भी टारगेट पर गाइड कर सकता है। और ये एयरक्राफ्ट यूजुअली ग्रुप में ही फ्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीपल 13 फ्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये आपस में कनेक्टेड है और वो डिजिग्नेटेड टारगेट पर गाइड करी जा सकती हैं। तो ये जो 2 बीवर मिसाइल एक LC-13 मार्क 1A द्वारा कैरी करी जा रही हैं ये सफिशिएंट होनी चाहिए। JF-17 के साथ ऐसा केस नहीं है, वहाँ पर ड्यूल रैक पायलॉन में PL-12 मिसाइल कैरी करी जाती हैं, तो जो ब्लॉक 3 वर्जन है ये करीबन 4 PL-12 को कैरी करने में सक्षम है क्योंकि वहाँ पर
एक JF-17 अपनी खुद की ही PL-12 गाइड करने में सक्षम है। तो वहाँ पर डेटा लिंक का इशू आता है। वहीं पर हम अपने तेजस मार्क 1A के साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को भी प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो ड्रोन्स इन एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करेंगे वो खुद भी एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि ये एयरक्राफ्ट गाइड कर पाएंगे डेटा लिंक की मदद से। तो वहाँ पर भी हमें कोई इशू नहीं होगा। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि जितनी ज़्यादा एयर टू एयर मिसाइल कैरी करी जाए वो बेनिफिशियल ज़रूर होती है, पर अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप डेटा लिंक को यूज़ करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म की भी बियॉन्ड विजुअल लाइन मिसाइल को गाइड कर सकते हैं, तो वो जो कमी है वो आप कैटर कर पा रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में इशू नहीं होता है। बाकी जो दूसरा सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि यहाँ पर इजरायली ELL-822 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा AES से बेस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को डेवलप किया जा रहा है। तो हो सकता है जो शुरुआती बैच के तेजस मार्क 1A हैं जिसमें इजरायली रेडार लगा हुआ है, उनके साथ इजरायली जैमर्स को ही इस्तेमाल किया जा रहा हो, और जो बाद में इंडियन उत्तम रेडार के साथ आएंगे उन तेजस मार्क 1A के साथ इंडियन ही AES से बेस्ड जैमर को इस्तेमाल किया जाए। अगेन ये चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि स्पेकुलेशन ही है, कंफर्मेशन हम तब तक आपको नहीं दे सकते जब तक कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हूँ। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।